तो यहाँ हमारा करंट फ्रैक्शन प्राइस आपके सामने दिखाई दे रहा है 2427.88 आई एन आर। ये हमारा बेस प्राइस होता है एक फ्रैक्शन का। इसका टोटल वैल्यू आप देखेंगे, टोटल अर्न फ्रैक्शन, और नीचे ये है 2427.88 आई एन आर। साथ में 18% आपका जीएसटी लगता है। जीएसटी अमाउंट होता है 437.02 आई एन आर। तो ये दोनों को ऐड करके नीचे आप देखेंगे फुल पेड 2864.90 रुपया आपको पेड करना होता है, तो जाके एक फ्रैक्शन मिलता है। जैसे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे नाउ पे आएंगे, तो आप जैसे ही पे नाउ पे आएंगे सीधे आपको यहाँ दो ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी का ये स्कैनर होता है, इसके ऊपर लिखा होता है पेबल अमाउंट 2864.90 रुपया। आप ये स्कैन करके सीधे आप कंपनी के अकाउंट में डालते हैं, और डालने के बाद नीचे आप देखेंगे जहाँ लाल कलर में लिखा है परचेज रिसीट, नीचे सबसे देखेंगे दो ऑप्शन आपको कैंसिल एंड परचेज रिसीट का है। तो आपको कैंसिल नहीं करना है, परचेज रिसीट पे सीधे चला जाना है। यहाँ पे आ जाएंगे तो जो आपने ट्रांजैक्शन किया, जो कंपनी में आपने अमाउंट डाला, उसका स्क्रीनशॉट और यूटीआर नंबर साथ में यहाँ आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे ये हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, इसमें हमारा करंट नोट प्राइस दिया हुआ है, नीचे आपका फ्रैक्शन अमाउंट है। हाँ दोस्तों, एक जानकारी और देना, जितना भी फ्रैक्शन आपको परचेज करना है उसी वहाँ सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद परचेज करेंगे, स्कैनर के नीचे परचेज रिसीट से ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर कुछ लोग गलती ये करते हैं कि वहाँ 5 फ्रैक्शन सेलेक्ट करके परचेज तो कर लेते हैं, फिर वो बैक चले जाते हैं, दोबारा से परचेज में आते हुए यहाँ रिपोर्ट लगाते हैं और यहाँ चेंज करने का प्रयास करते हैं, तो फ्रैक्शन की संख्या यहाँ से हमारी नहीं चेंज होगी। यहाँ से चेंज करने के लिए आपको बैक जाना होगा, परचेज पे वहाँ से चेंज करके लाएंगे। जैसे यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ भी चेंजिंग का हमारे सामने ऑप्शन नहीं आ रहा है कि हम इसको 1 से 5 कर लें। अगर आपने बाई डिफॉल्ट गलती से 5 कर दिया है, वो आपका यहाँ 1 ही दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप इसको बैक जाएंगे और बैक कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद यहाँ से आपको करेक्शन करना है। यहाँ 5 करेंगे, और 5 करने के बाद आपने अमाउंट पेड ही भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पे नाउ पे आएंगे, ऑफलाइन सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही हमारा स्कैनर आता है, सिर्फ आपको पे नहीं करना होता, इसके नीचे परचेज रिसीट पे चले जाएंगे। अब देखिए हमारे सामने यहाँ 5 आ गया। अब इसको अगर आप करेक्शन करना चाहें 1 2 3 या 4 करना चाहें तो नहीं होगा, ये ऑटो यहाँ सेलेक्टेड हो जाता है हमारी फ्रैक्शन संख्या। नीचे आप देखेंगे जो हमारा अमाउंट अभी लाइव रेट चल रहा है, उसका ये 2427.88 गुणे 5 का आप कर देंगे, तो ये हमारा लाइव रेट होता है 14,324.48 रुपये। अब ये नीचे वाले अमाउंट में आपको भरना है अमाउंट पेड, मतलब ये पूछ रहा है कि आपने कितना अमाउंट कंपनी में दिया, तो आपको जितना अमाउंट आपने कंपनी में दिया वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर, जैसे मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 14,325 मैंने अमाउंट दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे हमें मेरे से पूछ रहा है किस डेट को आपने ये पेमेंट किया। अगर आपने आज के डेट में किया तो गुड है, अगर आप हो सकता है एक दिन पहले आपने दिया हो, आपने बाय डिफॉल्ट इसका रिपोर्ट ना लगा पाए हो, तो वो डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करना। जैसे मैंने आज कर रहा हूँ तो मैंने आज का डेट यहाँ सेलेक्ट कर दिया, और जैसे मैं सेट किया हमारा ऑटो फिल हो गया, 14/2/2026 का आ गया। अगर आप लोगों का ये पुराना अगर परचेज है तो आपको पुराना डेट ही सेलेक्ट करना होगा इसके रिपोर्ट के लिए। नीचे आप आएंगे तो हमारा यहाँ वॉलेट एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज ये है कि जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसका ट्रांजेक्शन आईडी या यूटीआर नंबर आपको यहाँ पे ला करके सेलेक्ट करना। जैसे मैं कुछ भी यहाँ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ये हमारा फिल हो गया। नीचे आप आएंगे तो हमारा पेमेंट स्क्रीनशॉट मांग रहा है, तो पेमेंट स्क्रीनशॉट के लिए, हाँ यहाँ एक स्क्रीनशॉट के लिए एक जरूरी जानकारी ये है कि जब भी आप लोग कोई पेमेंट करें तो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेते समय हम लोग गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि हमारे स्क्रीनशॉट में हमारा अमाउंट जिस अकाउंट में गया उस अकाउंट होल्डर का नाम, साथ में हमारा डेट और ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर लिखा हुआ स्क्रीनशॉट चाहिए। कुछ लोग करते क्या हैं, वो तो पेमेंट तो करते हैं, स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं, लेकिन उनके स्क्रीनशॉट में ये ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर दिखाई नहीं देता, इसके कारण से भी रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें जब भी यहाँ पे कोई भी स्क्रीनशॉट यहाँ लगाएं तो कंप्लीट नेम, अमाउंट, हमारा यूटीआर नंबर उस आपके स्क्रीनशॉट में दिखना चाहिए, वो यूटीआर नंबर ही आपको यहाँ फिल करना है। और यहाँ आप जैसे करेंगे, और नीचे अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ एक मैसेज का ऑप्शन है। मैसेज में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, अगर आपको जरूरी समझते हो आईटी टीम को कोई मैसेज देना या आपके साथ में कुछ भी आप देना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी आप लिख सकते हो कन्फर्म माई पेमेंट, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया
कन्फर्म माई पेमेंट, तो आप भी ये भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी फ्रैक्शन आपका अलॉट होगा। और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो इसके नीचे आपकी पूरी डिटेल आ जाती है, आपने क्या क्या भरा हो, ये सीरियल नंबर हो गया, आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाई देगा, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन आपने लिया है वो दिखाई देगा, कितना अमाउंट आपने पेड किया है वो दिखाई देगा। और लास्ट में अगर आप स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ आपको स्टेटस भी दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ परचेज नहीं, आप लोग देखेंगे जब जैसे आप रिपोर्ट लगाते हैं तो यहाँ आपका स्टेटस दिखाई देगा। और स्टेटस में आपको पेंडिंग या एक्सेप्ट, स्टार्टिंग में पेंडिंग दिखाई देगा। और जब ये आईटी टीम के पास जाएगी, अगर आईटी टीम को कोई दिक्कत होगी तो ये रिजेक्ट कर देगी। अगर रिजेक्ट कर देगी तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और रिजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो रिजेक्ट का कारण भी आपको दिखाई देगा, किस कारण से हमारी आईटी टीम ने हमारे इस पेमेंट को रिजेक्ट किया है। तो जैसे ही रिजेक्ट हुआ, अधिकतर मामला जो आता है स्क्रीनशॉट में यूटीआर नंबर का ना दिखना, यही मामला समझ में आता है। तो यहाँ लिख देती है यूटीआर नंबर नॉट मैच योर स्क्रीनशॉट। तो अगर नहीं मैच करा तो आपको दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना है उसी पेमेंट का जहाँ पे यूटीआर नंबर दिखे, और दोबारा से यही रिपोर्ट लगा देना है। और जैसे ही रिपोर्ट लगाएंगे 2 से 3 घंटे में आपका ये रिपोर्ट फाइनल हो जाता है। अब एक दूसरी समस्या ये आती है, हमारा 1 2 3 4 5 तक तो हमारे काम का ये है कि हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए सीधे पेमेंट कंपनी को डालेंगे, अपना रिपोर्ट लगा देंगे और हमारा फ्रैक्शन अलॉट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है यूपीआई में कि हमारा 1 लाख से कम, 1 लाख से ऊपर का हमारा यूपीआई अभी ले नहीं रहा है। उस समय हम क्या करेंगे? तो हम अपने अपलाइनों के भरोसे होते हैं कि अपलाइन मुझे कंपनी का अकाउंट नंबर दे जिससे मैं आरटीजीएस कर दूं, या कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ अपलाइन सुनते हैं, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि जहाँ से आपको क्या, थोड़ा सा अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको कुछ भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज कीजिए आपके टीम में या आपको ही 55 फ्रैक्शन बाई करना है, तो 55 फ्रैक्शन जैसे आप बाई करते हैं तो आपका अमाउंट हो जाता है 1,33,533 रुपये टोटल आपका ये अमाउंट हो जाता है। अब 1,33,000 पेड करने के लिए आपके यूपीआई में जिसमें 18% जीएसटी होता है और नीचे टोटल हमारा अमाउंट होता है 1,57,570 रुपये। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी यूपीआई से 1,57,000 रुपये जाएंगे नहीं, हमें आरटीजीएस करना पड़ेगा। तो आरटीजीएस करने के लिए मुझे अकाउंट नंबर की आवश्यकता पड़ती है। अब अकाउंट नंबर कहाँ से मिले? तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ सिर्फ अपना अमाउंट ये डाल दीजिए और नीचे आप पे नाउ पे आ जाएंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा पहले की तरह। इसमें ऑफलाइन को आपको सेलेक्ट कर देना है। लेकिन पहले आपका जब वो था तो उसमें आपका दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है, स्कैनर डायरेक्ट ओपन होता था। यहाँ आपके पास 2 मेथड आ गए, पेमेंट करने के लिए 2 तरीके आपके सामने ऑप्शन आ गए। पहला, अगर आप यूपीआई आईडी लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अकाउंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पूरा डिटेल आ जाता है। जैसे हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आपको आरटीजीएस करने के लिए क्या क्या चाहिए? बैंक नेम चाहिए या मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, आप इसको कॉपी कर लेंगे, आप कहीं नोट कर लेंगे। दूसरा आपको क्या चाहिए? अकाउंट नंबर चाहिए। यहाँ अकाउंट नंबर के बगल में यहाँ बॉक्स बना हुआ, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आप अकाउंट नंबर दे देंगे, आईएफएससी कोड यहाँ कॉपी कर लेंगे कि हमारा अकाउंट क्या है, अकाउंट टाइप हमारा करंट अकाउंट है, और हमारे बैंक का नेम क्या है। तो बैंक नेम में हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद फिर आप आरटीजीएस जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपके अकाउंट नंबर किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, लेकिन आप पेमेंट देने के बाद फिर आपको रिसीट यहीं पे ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने, आप देखिए 55 फ्रैक्शन का मैंने यहाँ फ्रैक्शन डाला था, यहाँ अमाउंट ऑटो आ गया। हाँ, पेमेंट आप आरटीजीएस करें या चेक के माध्यम से कि कहीं से करें, जो आपका डिटेल है वहाँ आपको रिपोर्ट लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आपने अमाउंट कितना इंटर किया ये लगाना है, किस डेट को आपने दिया ये लगाना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आपको देना होगा, किस बैंक से गया है, बैंक नेम मतलब ये आपका बैंक नेम पूछ रहा है किस बैंक से गया है, या ब्रांच ने, आपको अपने अकाउंट का ही डिटेल आपको यहाँ लगाना है। क्योंकि जब आप हमारी आईटी टीम के पास देखेगी तो किस अकाउंट से आया उसको सब देखेगी, इंटर बैंक नेम, किस बैंक से पैसा आया और ब्रांच नेम क्या है। जैसे बैंक नेम आपका एसबीआई हो गया और ब्रांच एसबीआई का किस ब्रांच से आप देते हैं तो यहाँ पे वो डालना है। आपका नीचे वॉलेट एड्रेस होता है और उसके नीचे यूटीआर संख्या, या यूटीआर संख्या मिल जाता है जब आप आरटीजीएस करते हैं तो बैंक वाले देते हैं, नहीं देते हैं तो बैंक के एप्लीकेशन से ही आपको मिल जाएगा। वो आपको यहाँ डालना है और उसका स्क्रीनशॉट जो आपने स्लिप दिया होगा या बैंक वाले से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी दे देगा आपको, इसको यहाँ अपलोड करना और नीचे मैसेज लिख देना है
कि आरटीजीएस या जो भी आप लिखना चाहें, फिर आपको डिटेल करेंगे, नीचे आपके सामने वही सारी प्रक्रिया आ जाएगी। हाँ, इसमें और पहले वाले में अंतर क्या है कि पहले वाले में आपको बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम एंड द ब्रांच नेम, ये तीनों ऑप्शन नहीं रहते थे, लेकिन जैसे ही आप आरटीजीएस करते हैं तो ये 3 ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक फिल करने होते हैं। खैर, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में करना तो भी आप कर सकते हैं निसंकोच। अभी यहाँ कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप एक आईडी पे इतना ही परचेज कर सकते हैं, आपकी क्षमता जितनी है उतनी आप कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज ये आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। जो हमारा प्रयास था कि हमारी पोर्टल की जो मेन जानकारी ये हमारे सभी भाइयों के पास जरूर होनी चाहिए। तो आज मैंने ये कंपनी का जो अकाउंट नंबर कहाँ से हम लेंगे, कैसे आरटीजीएस करेंगे, रिपोर्ट कैसे लगाएंगे, क्लियर करने का प्रयास किया। सेकंड पे हम लोग आते हैं तो हम विड्रॉल पे आते हैं। तो विड्रॉल पे कुछ भाइयों को हमारे ये यहाँ विड्रॉल पे अमाउंट शो नहीं कर रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि जैसे आपको ये भी देखना होगा किस नोड में आपने परचेज किया। जैसे ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है टोटल विड्रॉल में, देखिए ये अमाउंट में 2900 कॉइन हमारा विड्रॉल हो चुका है, और टोटल अर्निंग है जो हमारी हो चुकी है 5986 कॉइन अभी इस आईडी में प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 2900 कॉइन हमारा विड्रॉल हुआ है। और विड्रॉवल बैलेंस अभी हमारे वैलेट में 93.4471 कॉइन हमारे विड्रॉल करने के लिए बैलेंस में है। नीचे आप देखेंगे तो 29.93 कॉइन हमारे स्टेक में है। मीन्स जो भी आपके रिवार्ड आ रहे हैं उसका 50% कॉइन आपके स्टेक में हो जा रहे हैं, और 50% कॉइन आपके विड्रॉवल बैलेंस में चले जा रहे हैं। जो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है विड्रॉवल बैलेंस, आप देखेंगे 93.44 हमारे विड्रॉवल बैलेंस में हमारे रेडी है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और टोटल अभी तक का जो हमारा कॉइन जनरेट हुआ है, जिसमें जनरेट में आप देखेंगे 5986 कॉइन हमें टोटल जनरेट हुआ है अभी तक, जिसमें से 2993 हमारा स्टेक है। और 2993 में आप देखेंगे 2900 कॉइन हमने ले चुके हैं, और शेष 93.44 कॉइन हमारे वैलेट में हैं। हम अगर आज चाहें तो इसको विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये, हाँ, कुछ लोगों को अगर यहाँ 0 दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ नोड 1 पे हमारा है, आप नोड 3, 4, 5, 6, 8 तक अपना सेलेक्ट करके देखेंगे, आपका फ्रैक्शन जिस नोड में परचेज किया होगा उसी नोड में ही आपको यहाँ अमाउंट दिखाई देगा। आपका रिवार्ड जो भी आ रहा है वो उसी नोड में ही दिखाई देगा, एक्स्ट्रा नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ आने के बाद आप लोग जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे, सारे नोड को सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको विड्रॉल करना होगा तो यहाँ अपना सबसे पहले कनेक्ट वैलेट करेंगे। जैसे आप कोई भी वैलेट अगर आप करें हैं तो यहाँ पे आप कनेक्ट वैलेट करेंगे। कनेक्ट जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वैलेट को कनेक्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे हमारे सामने ट्रस्ट वैलेट दिखाई दे रहे, बिनांस का वैलेट दिखाई दे रहे, 2 ही वैलेट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है ऑल वैलेट। ऑल वैलेट पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो जितने वैलेट हैं सारे वैलेट का नाम आपके सामने आ जाएगा, और जो आपके पास वैलेट है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कुछ लोग अभी हैं जो ब्रिज की वैलेट को नहीं यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे हमारे सामने भी दिखाई दे रहा है बाइनेंस वैलेट, मेटामास्क, सेपपाल, ट्रस्ट वैलेट, OKX, टोकन पॉकेट, यहाँ बिटगेट वैलेट, क्रिप्टो कॉइन, इंच वैलेट, ऐसे कई सारे वैलेटों का हमारे पास कनेक्टेड है, जो ऑप्शन भी आ चुके हैं। आपके पास किस कंपनी का वैलेट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और उस पर आप सीधे डायरेक्ट ले जाएंगे, वहाँ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ही विड्रॉल करेंगे। देखिए हमारे सारे वैलेट की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो ये सारे वैलेट हमारे यहाँ कम शो हो रहे थे, कुछ चुनिंदा वैलेट ही यहाँ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब सारे वैलेट का यहाँ आपको सारा वैलेट दिखाई दे रहा है। आपको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करते हुए जाकर के सीधे डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना। जैसे मैं एक वैलेट यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ट्रस्ट वैलेट। अब जैसे ट्रस्ट वैलेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, हमारा वैलेट है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट हमारे वैलेट पे लेकर के जाएगा। यहाँ आपको इसको सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करके यहाँ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और जो ये कनेक्ट वैलेट लिख के आ रहा है ये विड्रॉवल वैलेट लिख के आना शुरू हो जाएगा। फिर आप यहाँ से अमाउंट डालेंगे जो भी है। जैसे मान ली मेरे वैलेट में है 93 डालेंगे और यहाँ विड्रॉल करेंगे, तो विड्रॉल का प्रोसेस फिर वहाँ से वॉलेट में लेके जाएगा, वहाँ परचेज करवाएगा, और परचेज करवाने के बाद आपका यहाँ से विड्रॉल होकर के आपके वॉलेट पे चला जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आप एक बार प्रयास करेंगे तो एक बार 2 बार जहाँ आपने किया तो इसका वही मास्टर आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नीचे हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ हमें आपको दिखाई दे रहा है विड्रॉल हिस्ट्री। विड्रॉल हिस्ट्री में आप देखना चाहेंगे तो अगर आप 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच का पूरा विड्रॉल हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। हम इसको देखना चाह रहे हैं 1 साल पहले का कि अभी तक हमने कितना विड्रॉल कर चुके हैं। हम चलते हैं, अगर एक बार यहाँ से आपने विड्रॉल लिया है तो वो विड्रॉल आपके इसी वैलेट में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। उसकी पूरी डिटेल हम आपको 1 साल पहले का दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले 1 साल से इस वैलेट पे कितने विड्रॉल हुए। तो मैं मार्च 1 मार्च से मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, और अभी तक का कितना हमारा विड्रॉल हो चुका है। 1 मार्च से लेकर के 14 फरवरी के बीच में हमारे पास सिर्फ 3 विड्रॉल हो चुके हैं, जिसमें हमारा सीरियल नंबर 1 2 3 है। नोड आईडी हमारा एक नोड संख्या 1 पे हमारा फ्रैक्शन था और रिवार्ड था, उसी पर हम लोग विड्रॉल किए हैं। डेट यहाँ दिखाई दे रहा है। डेट में आप देखेंगे 4/2/2026 को 9:18 AM को हमने विड्रॉल कितना किया है। इसी ट्रांजेक्शन हैश हमारा जनरेट हुआ है, और यहाँ अमाउंट है 2500 कॉइन का मैंने यहाँ विड्रॉल लिया है। किसी डेट को 4 फरवरी 2026 को। दूसरा हमने लिया है 4/2/2000, दूसरा हमने विड्रॉल लिया 4 फरवरी को, फिर अगेन मैंने लिया था उसके पहले 200 कॉइन का। इसका डिटेल है, और यहाँ टाइमिंग भी आपको दिखाई दे रहा है कितने टाइम पे 8:45, मतलब हम पहले 8:45 पे 200 कॉइन हमने विड्रॉल लिया, फिर बाद में मैंने 2500 का लिया। उसके पहले अगर हम देखेंगे 16/10/2025 को हमारा 8:52 पे मैंने विड्रॉल लिया है। कितने अमाउंट का विड्रॉल लिया है ये देखिए दोस्तों। ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का हमारा ट्रांजेक्शन हैश यहाँ जनरेट हो रहा है, और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं 200 कॉइन मैंने किस डेट को लिया था, 16/10, मतलब 16 अक्टूबर 2025 को मैंने 200 कॉइन का विड्रॉल लिया है। टोटल भी इस वैलेट से हम 2900 कॉइन विड्रॉल ले चुके हैं, जो हमारा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अभी हमने टोटल विड्रॉल कितना किया, 2900 MSTC का किया है। तो यहाँ सारी डिटेलिंग आपको दिखाई देगी दोस्तों। यहाँ कुछ भी कंफ्यूज रहने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के सीखने की आवश्यकता है। सारी डिटेल आपको दिखाई देगी, 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो। इसी तरीके से हमारा जब हम लोग 2044 तक रहेंगे उस समय भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2025 में 26 में हमने किस डेट को कितना कॉइन विड्रॉल किया था। क्योंकि जो ये डेटा है, डेटा को ये पूरा स्टोर रखेगा, इसी को ही ब्लॉकचेन कहते हैं कि 1 साल 10 साल के बाद भी हम लोग इसको देख सकते हैं। अगला पोर्टल हम लोग देखते हैं, यहाँ रैंक अचीवर को हम लोग, रैंक रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। तो जो नए साथी हैं उनको ये रैंक रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा, जो हमारे स्पार्टन से नीचे हैं उनको ये वैलिडेटर रिपोर्ट दिखाई देगा। तो आप अपने में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि जैसे आप स्पार्टन होते हैं तो आपके वैलिडेटर रिपोर्ट के स्थान पे आपका रैंक रिपोर्ट लिखा हुआ दिखना शुरू हो जाता है। उसके कारण ये है क्योंकि अब आप रैंक का आपको इनकम मिलता है, तो वहां से भी आपका रिपोर्ट रैंक के नाम से आना शुरू होता है। हमारे सामने हमारा ये रेफर लिंक आ गया है। यहाँ से रेफर लिंक हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ बॉक्स पे मैंने क्लिक किया तो हमारा रेफर लिंक कॉपी हो गया, और एक बार कॉपी होने के बाद इसको हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ 2 प्रकार का इनकम मिलता है हमें। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ टोटल इनकम। टोटल इनकम में अभी तक इस पोर्टल पे हमारा 88,893.67 INR का हमारा इनकम हो चुका है, जिसको दो जगह से हमारा इनकम आया। पहला हमारा डायरेक्ट इनकम आया 6667.52 रुपए का, और दूसरा हमारा इनकम आया रैंक इनकम। रैंक इनकम में आप देखेंगे 82,226.15 रुपए हमें रैंक के माध्यम से मिले। रैंक इनकम क्या होता है दोस्तों? रैंक इनकम वो इनकम होता है जैसे ही आप 20 लोगों का एक समूह बनाते हैं, 1 लाख का टर्नओवर देते हैं, पहला आपका प्रमोशन होता है, और जो पहला लेवल वो आपका होता है उसको बोलते हैं स्पार्टन लेवल। और जैसे ही आप स्पार्टन लेवल पहुंचते हैं वहां आपको रैंक का इनकम मिलना शुरू होता है। आपके लेवल में लेवल 1 2 3 या 100 लेवल कहीं भी कोई बंदा होगा, कहीं अगर कुछ भी फ्रैक्शन परचेज करेगा तो 5% उसके अपलाइन को जाएगा, और 5% उसके रैंक वाले बंदे के पास जाएगा, जो स्पार्टन होगा, स्पाइडर होगा और एंड एवेंजर होगा। वहां तक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है। तो वो इनकम जो मिलता है उसको रैंक इनकम बोला जाता है। यहाँ आपको स्पार्टन इनकम, स्पाइडर इनकम, अवेंजर इनकम, वॉरियर इनकम ऐसा कोई इनकम नहीं, टोटल इनकम आपको रैंक इनकम में ही समाहित होता है। इसलिए यहाँ 2 ही इनकम है, डायरेक्ट इनकम एंड रैंक इनकम। तो हमारा रैंक इनकम ये है। किस किस डेट को आया तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो इस आईडी पे हमारे 32 ज्वाइनिंग, जो हमारे डायरेक्ट में रेफर्ड ज्वाइनिंग है, 32 ज्वाइनिंग है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको जितने भी लेबल है, ऑल लेबल देखिए, आपको यहाँ ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन है, नीचे आप आएंगे तो ऑल लेबल,
आपको किस लेवल के बंदे का आपको आईडी ढूंढना है, तो आप यहाँ करेंगे लेवल 1 पे क्लिक करेंगे, लेवल नंबर पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक बॉक्स ओपन होता है, इस बॉक्स में आपसे पूछ रहा है किस लेवल के बंदे का आपको नाम चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लेवल नंबर 3। जैसे मैं लेवल नंबर 3 लिखता हूं तो हमारे सामने ये लेवल 3 में जितने बंदे हैं सभी को ये खोज करके हमारे सामने ले आएगा, और उसमें से मुझे बंदे को सेलेक्ट करना है, किस बंदे के बारे में मुझे डिटेल चाहिए। जैसे लेवल 3 मैंने लिख दिया। अब लेवल 3 में जितने बंदे हैं सभी बंदे का नाम हमारे सामने आ गया है। अब इसमें से किसका डिटेल चाहिए, जैसे अभी लेवल 3 में आप देखेंगे तो हमारे पास 167 बंदे हैं लेवल 3 में, जिसमें से पहले पेज पे 1.25 मतलब पहले पेज पे हमें 25 लोगों का नाम दिखाई देगा, और टोटल हमारे पास 167 बंदे लेवल 3 पे हैं। अब इसमें से हमें देखना होगा किस बंदे के बारे में मुझे डिटेल चाहिए, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ इसी लेवल 3 पे कितने बंदे हैं जो परचेज किए हों, कितने हैं नहीं, जैसे मैंने अभी आपको दिखा दिया कि हमारे पास 167 बंदे हैं जो लेवल 3 पे हैं। अब इसमें से हमें देखना है कि कितने बंदे परचेज किए हैं, तो हमारा ऊपर का जो ऑप्शन है लेवल नंबर 3 पे, इसको रहने दीजिए, और उसके नीचे आप आएंगे फिल्टर का ऑप्शन है। फिल्टर पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ परचेज नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसमें से कितने बंदे उन्होंने परचेज कर रखा है अभी तक, उसका डिटेल आ जाएगा आपके सामने। तो इस ये हमारा जो फंक्शन है इसका उपयोग हम सभी लोग कर सकते हैं, और जो जानकार हैं वो तो करते हैं, अपना देखते रहते हैं। और ये बताने का हमारा पर्पज ही है कि आप सभी लोगों को भी हमारे फंक्शन को यूज करने का तरीका जरूर पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोगों का काम में थोड़ी स्पीड आएगी, क्योंकि हमारी माइंड में जितने ही कंफ्यूजन हमारा दूर होता है उतनी ही स्पीड हमारी काफ़ी अच्छी से चलती है। अभी ये थोड़ा समय ले रहा है, देखते हैं एक बार दोबारा भी इसको क्लिक करके देखते हैं। नेटवर्क तो है लेकिन ये बराबर समय ले रहा है। 1 मिनट है, हम दोबारा से इसको देखते हैं, दूसरे पोर्टल पे चलते हैं। थोड़ा सा क्यों समय ले रहा है भैया। ओके, हम दोबारा से चलते हैं और यहाँ इसको देखने का प्रयास करते हैं। आपके सामने अगर आपको यहाँ लेवल नहीं सेलेक्ट करना, सिर्फ आप यहाँ टोटल, अभी आपको एक बार हम दिखा दें हमारे पास की टोटल संख्या कितनी है। टोटल हमारी इस आईडी पे टोटल संख्या जो है 723 लोगों की हमारी संख्या है। इसको आप देख सकते हैं। इसमें से हम लोग देखना अगर चाहें कितने लोगों ने परचेज कर रखा है, तो ऑल फिल्टर पे आएंगे, यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे, परचेज पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारे सामने जितने परचेज अकाउंट है वो ये ओपन होकर के आ जाएंगे। फिर वही प्रॉब्लम, चलिए हमें लग रहा है आज कुछ ये फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, या तो हमारे नेटवर्क में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारा ओपन नहीं होने दे रहा। और यहाँ से आप आएंगे तो छोड़ दीजिए, यहाँ से हम देखिए बैंकिंग एंड विड्रॉल, जितने नए लोग हैं वो भी अगर यहाँ पे आना चाहें तो बिल्कुल यार यहाँ से अपना रेफरल इनकम देख सकते हैं, और यहाँ बैंक भी ऐड कर सकते हैं। और एक बार बैंक जो आपने ऐड कर दिया, अगर उसको चेंज भी करना चाहते हैं तो इसी पोर्टल पे आपको चेंज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। मेन जरूरी चीज हम लोग आते हैं। अभी जैसा कि हमारा वियतनाम का ट्रिप चल रहा है, वियतनाम का जो ट्रिप है हमारा 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक का हमारा ऑफर चल रहा है। ऑफर अलग अलग कैडर पे अलग अलग टारगेट है, और वो टारगेट को जो अचीव करेगा वियतनाम ट्रिप में क्वालिफाई होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो टीम का बिजनेस है, हर बंदे को 3 ऑप्शन मिला हुआ है, जिसमें से होता है हमारे पास सेल्फ, डायरेक्ट लेवल 1 वाले का, और टोटल टीम का जो पूरा टारगेट होता है। तीनों ऑप्शन आपके सामने होता है, उस तीनों में कोई भी आप क्वालिफाई करते हैं तो वियतनाम के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि हम लोग देखेंगे कहाँ। तो देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, सारे फंक्शन पे आएंगे, और नीचे हमारा जो सेल्स रिपोर्ट है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो हमारा इस आईडी का सेल्स अभी तक का जो इतना सेल्स रिपोर्ट है वो आपके हमारे सामने आ गया। जैसे यहाँ भी देखिए 3 ऑप्शन है। सेल्फ बिजनेस, आपका टारगेट क्या है, टोटल टारगेट है आपका 7 लाख रुपए। अभी तक इनका टारगेट लेफ्ट में 7 लाख रुपए, मतलब अभी इनके सेल्फ पे 7 लाख रुपए का बिजनेस नहीं हुआ, या अभी कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ सेल्फ आईडी पे, इसलिए इनका टारगेट लेफ्ट 7 लाख रुपए दिखाई दे रहा है। नीचे आप आएंगे तो आपका सेकंड जो ऑप्शन था क्वालिफिकेशन के लिए, कि अगर आप लेवल 1 बंदे से 10 लाख का भी बिजनेस करवा देते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं वियतनाम ट्रिप के लिए। तो यहाँ हमारा देखिए टोटल टारगेट जो है हमारा 10 लाख रुपए का, लेकिन इसमें से हमारा लेफ्ट जो बकाया है 9,95,600
₹96.61 का बिजनेस बकाया है। कुछ लोगों का बिजनेस हुआ 4 से 5 हज़ार रुपये का, वो यहाँ हमारे टारगेट में देखिए माइनस हो गया है। तीसरा ऑप्शन हमारा है टीम बिजनेस। टीम बिजनेस में हमें इस आईडी पे वियतनाम के लिए क्या मुझे टारगेट था, 21 लाख रुपए का टर्नओवर पूरी टीम से मुझे टारगेट था। लेकिन अभी तक हुआ कितना है, अभी तक देखिए लेफ्ट जो हमारा बिजनेस होना बकाया है 17,61,639.23 रुपये का बिजनेस अभी भी होना बकाया है। टारगेट था हमारा 21 लाख। अब इसमें से आप 21 में से 17.61 आप निकाल देंगे, कितना टारगेट आपका कंप्लीट हुआ ये आपको दिखाई दे देगा। नीचे आप आएंगे तो क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड रेफरल, तो यहाँ पे आप क्वालिफाइड, जो आपके टीम में कोई क्वालिफाइड होगा तो इस पे कुछ नहीं करना होगा। नीचे जो आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, उनका नाम आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, स्टेटस, अमाउंट उनका आ जाएगा। तो चूंकि इस आईडी पे भी कोई भी बंदा क्वालिफाई नहीं है, इसलिए ये डिसक्वालीफाई पे हमें जाकर के यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हम डिसक्वालीफाई पे हम क्लिक कर देंगे और जितने भी बंदे हमारे डिसक्वालीफाई हैं वो हमारे सामने उनका लिस्ट आ जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने एक नाम मैं दिखा रहा हूँ, रीना चौधरी। ये रीना चौधरी जी हैं, ये हमारी टीम के बंदे हैं। अब इनके बारे में हमें डिटेल चाहिए तो ये सीधे हम स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद हम सेल्स रिपोर्ट इनका देखेंगे। सेल्स रिपोर्ट में हम देखेंगे तो यहाँ इनके सामने आ जाएगा ये आई का जो हमारा बटन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो इनके बारे में पूरा डिटेलिंग आ जाएगी। जैसे इनका जो टारगेट था देखिए, इनका भी टारगेट था सेल्फ में 7 लाख और डायरेक्ट बिजनेस में 10 लाख और टीम बिजनेस में 14 लाख। तो इनका सेल्फ में भी अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, डायरेक्ट में कुछ काम हुआ तो जिसमें 9,71,000 रुपये का बिजनेस अभी आपको ये करने का दिखाई दे रहा है। नीचे आप आएंगे तो टीम बिजनेस में आप देखेंगे टारगेट लेफ्ट, टोटल इनका टारगेट जो था 14 लाख रुपए का, जिसमें से 11,86,000 रुपये इनका बिजनेस हो चुका है। तो ऐसे हर आदमी के सामने आप जाएंगे, जो हमारा आई का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो इस हिसाब से ये हमारा सेल्स रिपोर्ट का फंक्शन हो गया। और तीसरा एक और हम बताना चाह रहे हैं, जिसके इसके नीचे आप पाएंगे कमीशन रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कमीशन रिपोर्ट में क्या देखना होता है मुझे, जैसे जिस बंदे से अभी तक हमारी टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं और हमारे किस लेवल पे हैं, उस बंदे से हमें कितना इनकम प्राप्त हुआ है, कितना परसेंट प्राप्त हुआ, ये सारा डिटेल हमें कहाँ दिखाई देगा, कमीशन रिपोर्ट पर। जैसे ही आप जाते हैं तो किस बंदे से आपको यहाँ नाम दिखाई देगा और किस डेट को कितना मिला। जैसे आज 13/2/2026 4:23 में ये फ्रैक्शन क्लियर हुआ तो ये मुझे मिला, ये उनका सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से देखेंगे आप इन्होंने बिजनेस कितना किया, 24,8 रुपये का इन्होंने फ्रैक्शन लिया था, जिसमें मुझे कमीशन मिला हुआ 5%। और उसके नीचे आप आएंगे तो हमारा हमारा जो 5% का कमीशन होता है 118.1 रुपये हमारा ये कमीशन होता है। सेकेंड आईडी पे आप देखेंगे तो ये बंदा जो है 12,000 रुपये का बिजनेस किया है, 12,040 रुपये का बिजनेस किया है और इस पे हमें मिला कितना है, 5% मुझे कमीशन मिला है। तो 5% का जो अमाउंट होता है 589.99 रुपये जो हमारा अमाउंट होता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसके नीचे भी आप आएंगे तो इस आईडी से आपको दिखाई दे रहा है 24,8 रुपये। इस तरीके से पूरा पेज अगर आप लोग ओपन करते जाएंगे तो किस बंदे से कितना इनकम आपको मिला, जैसे 24,08 पे 5% मिला और 5% पे हमारा अमाउंट होता है 118.01%। उसके नीचे आएंगे तो एक बंदा है जो हमारा 2408 रुपये का बिजनेस किया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं मिला, 0% दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे 0%। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हमारा लेवल, हमारी टीम का लेवल जब सेम रहेगा तो उस बंदे के टर्नओवर का कोई भी कमीशन हमें डायरेक्ट में नहीं आएगा। इसलिए आपको बिजनेस तो स्टेटमेंट तो दिखाई देगा कितना बिजनेस हुआ। जैसे देखिए 2408 मिला लेकिन यहाँ 0% है, 2388 रुपये का बिजनेस हुआ लेकिन परसेंट 0 है, 4777 रुपये का बिजनेस हुआ लेकिन परसेंटेज 0 है। ये 0 होने का कारण यही है कि हमारा हमारा रैंक और हमारी टीम का रैंक दोनों सेम है। तो हमें उसके टीम का रैंक, हमें क्या करना होगा, उससे अपर लेवल पे जाना होगा, फिर उसकी टीम का मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप कमीशन रिपोर्ट को भी डेली का डेली चेक कर सकते हैं। तो आज हमने 2 पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास किया। पहला पॉइंट कि हमारा सेल्स रिपोर्ट कैसे देखेंगे, दूसरा हमारा कमीशन रिपोर्ट कैसे देखेंगे। कमीशन रिपोर्ट में उस बंदे का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, परचेज डेट एंड कितना बिजनेस उसने दिया ये आपको दिखाई देगा और उसके बिजनेस पे कितना परसेंट मेरे को कमीशन आ रहा है परसेंट दिखाई देगा और उसके सामने आपको कमीशन दिखाई देगा। अब इस कमीशन को आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी टीम में लोग कहते हैं कि हमारा टीडीएस भी कटता है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन में भी होंगे कि जो हमारा बिजनेस जो गया है वो ज़्यादा गया। तो ये बिजनेस जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों,
ये जीएसटी अमाउंट को काटने के बाद जो हमारा बेस प्राइस होता है, ये अमाउंट हमारा बेस प्राइस दिखाई दे रहा है। अब इस पे थोड़ा सा और भी एनालिसिस करते हैं। 2408 पे हमें 5% कमीशन मिला, तो हमारा कमीशन होना कितना चाहिए, इसको हम देखते हैं। हम यहाँ से चलते हैं कैलकुलेटर पे, और इस कैलकुलेटर पे हम लोग देखते हैं 24, पहले से 2408 पे अगर हम 5% है तो मेरे को कितना अमाउंट होना चाहिए, 120 रुपये होते हैं।